कहानी की शुरुआत मिका नाम की एक प्यारी और हमेशा खुश रहने वाली लड़की से होती है। जब वह बहुत छोटी थी तब एक दिन गलती से अपने परिवार से बिछड़ जाती है और रोते हुए सड़कों पर भटकने लगती है। डरी हुई मिका चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है जहां उस समय ब्यूटी पेजेंट चल रहा होता है। अभी अभी कॉन्टेस्ट जीतने वाली ब्यूटी क्वीन की नजर उस बच्ची पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पास जाती है और प्यार से उसे स्टेज पर ले आती है। इसके बाद दोनों मिलकर मिका के माता पिता को पुकारने लगती हैं। कुछ देर बाद उसके परिवार वाले उसकी आवाज सुन लेते हैं और आखिरकार उसे ढूंढ लेते हैं। मिका के जाने से पहले वह ब्यूटी क्वीन उसे शांत करने के लिए अपना क्राउन उसके सिर पर रख देती है। उसका ये छोटा सा कदम मिका की पूरी जिंदगी बदल देता है। मिका उसे बड़ी एडमिरेशन के साथ देखते हुए मन ही मन फैसला करती है कि एक दिन वह भी इसी स्टेज पर खड़ी होकर उसके जैसी ब्यूटी क्वीन बनेगी। वह लड़की मुस्कुराते हुए उसे अपना सपना कभी ना छोड़ने के लिए कहती है। कई साल गुजर जाते हैं और अब मिका हाई स्कूल में पढ़ती है। एक सुबह उसका शरारती छोटा भाई सोते समय चुपके से उसकी फोटो खींच लेता है और धमकी देता है कि वह इसे स्कूल के ग्रुप चैट में डाल देगा। मिका घबराकर उसके पीछे भागती है, लेकिन रास्ते में ठोकर खाकर गिर जाती है। गिरते समय उसके सामान में से एक पुरानी फोटो बाहर निकलती है। यह उसी ब्यूटी क्वीन की फोटो थी जिसने बचपन में उसे प्रेरित किया था। इतने सालों बाद भी मिका ने अपना वह सपना नहीं छोड़ा था। नाश्ते के समय मिका उत्साह से अपने परिवार को बताती है कि उसके स्कूल में आखिरकार ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। वह बताती है कि उसकी क्लास के दो बहुत फेमस स्टूडेंट्स उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। पहला है जॉन, जो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है और एक प्रोफेशनल मॉडल के रूप में भी काम करता है। दूसरी है यूरी, जो एक खूबसूरत इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया पर उसके हजारों फॉलोअर्स हैं। मिका झिझकते हुए बताती है कि वह भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन उसकी माँ तुरंत इस बात को खारिज कर देती है। वह कहती है कि गरीब परिवारों की लड़कियां जॉन और यूरी जैसे स्टूडेंट्स का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसे इन चीजों को छोड़कर अपनी पढ़ाई और एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। मिका निराश हो जाती है, लेकिन मजबूरी में अपनी माँ की बात मान लेती है। उदास मन से मिका अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल के लिए निकलती है। बस का इंतजार करते समय वह देखती है कि एक बिजनेसमैन के हाथ से टिश्यू का पैकेट नीचे गिर गया है। वह उसे उठाकर बड़े प्यार से वापस देती है और बदले में सिर्फ एक साधारण सा थैंक यू चाहती है। लेकिन वह आदमी ठंडे अंदाज में कहता है कि अब उसे वह पैकेट नहीं चाहिए और वहां से चला जाता है। उसके इस रूखे व्यवहार से मिका को बहुत बुरा लगता है और इसी वजह से उसकी बस भी छूट जाती है। तभी वहां मौजूद एक और स्टूडेंट सब कुछ देख लेता है। वह उस बिजनेसमैन को रोककर मिका से माफी मांगने के लिए कहता है। डर के मारे वह आदमी जल्दी से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। मिका उस स्टूडेंट को धन्यवाद कहने के लिए मुड़ती है, लेकिन सामने वाले को देखकर वहीं जम जाती है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का जॉन खड़ा होता है। मिका बिना पलक झपकाए उसे देखती रहती है। जॉन मुस्कुराकर उसका नाम लेते हुए उसे हेलो कहता है। मिका हैरान होकर पूछती है कि वह उसका नाम कैसे जानता है। जॉन उसे याद दिलाता है कि वे दोनों क्लासमेट्स हैं। तभी दोनों को एहसास होता है कि वे क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। जॉन अचानक मिका का हाथ पकड़ता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। दोनों साथ में स्कूल की तरफ भागने लगते हैं और मिका को लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। जैसे ही दोनों साथ में क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, सभी स्टूडेंट्स उनके बारे में फुसफुसाने लगते हैं। क्लासमेट्स को लगता है कि शायद दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन मिका तुरंत सफाई देती है कि वे बस रास्ते में मिले थे। इतनी अटेंशन से शर्मिंदा होकर वह चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास प्रेसिडेंट आने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट की घोषणा करता है और पूछता है कि क्या कोई और भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है। कोई हाथ नहीं उठाता क्योंकि सबको पहले से लगता है कि यूरी ही जीतेगी। जॉन और मिका को साथ देखकर यूरी के अंदर जेलसी बढ़ने लगती है। मिका को नीचा दिखाने के लिए यूरी उसकी खूबसूरती की झूठी तारीफ करती है और अचानक खुद ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मिका का नाम लिख देती है। इसके बाद वह तालियां बजाकर पूरी क्लास को भी चीयर करने के लिए कहती है। मिका इस बात से पूरी तरह हैरान रह जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद किस्मत ने आखिरकार उसे अपने बचपन का सपना पूरा करने का मौका दे दिया है। वह खुशी से गाते और डांस करते हुए घर लौटती है, लेकिन उसकी माँ उसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की इजाजत देने से साफ मना कर देती है। वह फिर कहती है कि मिका के लिए उसके एग्जाम ज्यादा जरूरी हैं। ये सुनकर मिका का दिल टूट जाता है। वह खुद को कमरे में बंद करके रोने लगती है। उसका छोटा भाई उसकी हालत देखकर दुखी हो जाता है। वह चुपके से मिका को कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कहता है और वादा करता है कि वह घर में किसी को नहीं बताएगा। अपने भाई का सपोर्ट देखकर मिका भावुक हो जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। अगली सुबह मिका पूरे उत्साह के साथ स्कूल पहुंचती है। वहां यूरी पहले से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। मदद करने का दिखावा करते हुए यूरी प्रमोशनल फोटोज से पहले मिका का मेकअप करने की पेशकश करती है। आईने में खुद को देखकर मिका हैरान रह जाती है। पहली बार उसे सच में लगता है कि वह बहुत खूबसूरत दिख रही है, लेकिन जैसे ही फोटोशूट शुरू होता है उसका कॉन्फिडेंस गायब होने लगता है। कैमरे के सामने वह बहुत नर्वस हो जाती है। तभी जॉन उसे समझाता है कि वह जैसी है वैसी ही खूबसूरत है। वह यह भी वादा करता है कि पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान वह उसका सपोर्ट करेगा। उसकी सच्ची बातें सुनकर मिका शांत हो जाती है। बिना सोचे वह जॉन के हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद कह देती है। अगले ही पल जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है।
है। वह जल्दी से माफी मांगती है और वहाँ से भाग जाती है। जॉन वहीं खड़ा अपने उस हाथ को देखता रहता है जिसे कुछ सेकंड पहले मिका ने पकड़ा था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास हो चुका होता है कि उसका दिल मिका के लिए धड़कने लगा है। जैसे जैसे कॉन्टेस्ट का दिन करीब आता है, मिका पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करने लगती है। फिट रहने के लिए वह रोज एक्सरसाइज करती है और हाई हील्स पहनकर कॉन्फिडेंस के साथ चलने की प्रैक्टिस करती है। जब भी उसे कोई परेशानी होती है, जॉन उसका गाइड बनकर उसकी मदद करता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। एक साथ समय बिताते बिताते दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका मिका ने बचपन से इंतजार किया था। एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर वह आईने के सामने खड़ी होती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसका सपना सच होने वाला है। जब जॉन उसे देखता है तो उसकी आंखों में एडमिरेशन साफ नजर आती है। यूरी भी जॉन की नजरें मिका पर टिकी देखती है, लेकिन अपनी जेलसी को फिलहाल अंदर ही दबा कर रखती है। कुछ देर बाद तीनों कंटेस्टेंट्स स्टेज पर पहुंचते हैं। सबसे पहले जॉन बाहर आता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑडियंस का स्वागत करता है। उसकी पर्सनैलिटी और गुड लुक्स तुरंत सबका ध्यान खींच लेते हैं। पूरा क्राउड जोर जोर से उसका नाम पुकारते हुए चीयर करने लगता है। बैक स्टेज से उसे देखते हुए मिका मुस्कुराती है और फैसला करती है कि कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद वह किसी भी हालत में जॉन को अपने दिल की बात बता देगी। लेकिन उसकी बारी आने से पहले अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। मिका देखती है कि स्टेज के ऊपर लगा एक भारी शैंडलियर टूटकर सीधे यूरी के ऊपर गिरने वाला है। बिना एक सेकंड सोचे वह दौड़कर यूरी को धक्का देकर वहां से हटा देती है। यूरी सुरक्षित बच जाती है, लेकिन शैंडलियर मिका के ऊपर गिर जाता है और उसके चेहरे पर बहुत गंभीर चोट लगती है। मिका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और ऑडियंस डर के मारे चीखने लगती है। कॉन्टेस्ट तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जब मिका को होश आता है तब उसका पूरा चेहरा बैंडेजेस से ढका होता है और उसका डरा हुआ परिवार उसके पास बैठा होता है। वे सभी इस बात से खुश होते हैं कि मिका जिंदा है, लेकिन अपने चेहरे पर चिंता छिपा नहीं पाते। घर लौटने के बाद मिका गलती से अपने छोटे भाई की बात सुन लेती है। वह रोते हुए अपने माता पिता को बता रहा होता है कि मिका के चेहरे का स्कार शायद कभी ठीक नहीं होगा। यह सुनकर मिका डर जाती है। वह जल्दी से आईने के सामने जाती है और धीरे धीरे बैंडेजेस हटाती है। अपना चेहरा देखते ही उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। उस स्कार ने उसका चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया था, पूरी तरह टूट। चूंकि मिका 1 महीने तक खुद को कमरे में बंद रखती है। वह किसी से मिलना नहीं चाहती क्योंकि उसे लगता है कि जिस सपने को उसने बचपन से संभाल कर रखा था वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन अपने कारण परिवार को दुखी होते देखकर वह आखिरकार खुद को स्कूल वापस जाने के लिए तैयार करती है। बाहर से वह दिखाने की कोशिश करती है कि सब ठीक है, मगर स्कूल पहुंचते ही अपने स्कार को जैकेट से छिपा लेती है। हॉलवे में चलते समय वह अचानक यूरी को जॉन से बात करते हुए देखती है। उत्सुक होकर मिका पास के पिलर के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है, लेकिन वहाँ जो कुछ वह सुनती है उससे उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। यूरी जॉन से झूठ कहती है कि मिका खुद ही गिर गई थी और उसी की वजह से ब्यूटी कॉन्टेस्ट खराब हुआ। वह मिका की गरीबी का मजाक उड़ाती है और मानती है कि उसने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उसका नाम कॉन्टेस्ट में लिखा था। फिर यूरी की नजर पिलर के पीछे खड़ी मिका पर पड़ जाती है। वह जानबूझकर जॉन के और करीब चली जाती है और ऐसा दिखाने लगती है जैसे दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में हों। मिका को लगता है कि जॉन भी इतने समय से उसे झूठ बोल रहा था। अपने आंसू रोकते हुए वह वहां से भाग जाती है और सीधे रूफटॉप पर पहुंचती है। किनारे पर खड़ी मिका को लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं है। जैसे ही वह एक गलत कदम उठाने वाली होती है, एक अनजान स्टूडेंट दौड़कर आता है और उसे रोक लेता है। वह शांत होकर पूछता है कि आखिर वह अपनी जिंदगी क्यों खत्म करना चाहती है। रोते हुए मिका उसे अपने चेहरे का स्कार दिखाती है और अपने बचपन के सपने के बारे में बताती है। वह हमेशा ब्यूटी क्वीन बनना चाहती थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसे लगता है कि उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वह कहती है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची, लेकिन वह लड़का उस पर दया दिखाने के बजाय मुस्कुराकर कहता है कि वह अब भी खूबसूरत है। उसका स्कार उसकी पहचान नहीं है और हार मान लेने से कोई परेशानी खत्म नहीं होती। वह कहता है कि मिका के पास अब भी अपना सपना पूरा करने का मौका है, बस उसे खुद पर विश्वास करना होगा। उसकी बातें मिका की सोच बदल देती हैं। अचानक वह फिर से रूफटॉप के किनारे पर चढ़ जाती है, जिससे वह लड़का घबरा जाता है। उसे लगता है कि मिका सच में कूदने वाली है, लेकिन मिका जोर से हंसती है और पूरी ताकत से चिल्लाती है, अब मैं कमजोर नहीं हूँ, अब मैं किसी को खुद को बुली नहीं करने दूंगी। ये सुनकर वह लड़का राहत की सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि मिका ने आगे बढ़ने की ताकत ढूंढ ली है। साथ ही वह उसकी हिम्मत से प्रभावित भी हो जाता है। पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हुए मिका अपनी क्लास की तरफ लौटती है। रास्ते में उसकी मुलाकात यूरी से होती है, जो उसकी चिंता करने का दिखावा करती है। यूरी उसके स्कार को देखकर ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे बहुत दुख हो रहा हो, लेकिन मिका तुरंत उसका नाटक समझ जाती है। वह कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वह खुद को बिल्कुल वैसे ही पसंद करती है जैसी वह है और उसे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। इतना कहकर वह पीछे देखे बिना चली जाती है। कुछ देर बाद एक टीचर मिका को रोककर मेडिकल बैंडेज देता है। वह प्यार से सुझाव देता है कि स्कार ठीक होने तक वह उसे ढक सकती है ताकि बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक न उड़ाएं।
मिका उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद कहती है और उसके साथ क्लास में चली जाती है। इसी दौरान जॉन को पता चलता है कि मिका स्कूल वापस आ गई है। वह बिना समय गंवाए उसे ढूंढने के लिए हॉलवे में दौड़ने लगता है। उसकी चिंता देखकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव मजाक में पूछता है कि क्या उसे मिका से प्यार हो गया है। जॉन ऑकवर्ड होकर मना करता है और कहता है कि वह सिर्फ यह देखना चाहता है कि मिका ठीक है या नहीं। बदकिस्मती से यूरी उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है। यह जानकर कि जॉन अब भी मिका की इतनी परवाह करता है, उसकी जेलसी और बढ़ जाती है। मिका उम्मीद करती है कि क्लास में उसका गर्मजोशी से स्वागत होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी होती है। कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी सबसे करीबी दोस्त भी नहीं। यूरी तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है। वह सबके सामने दौड़कर मिका को गले लगा लेती है और नकली आंसू बहाते हुए माफी मांगती है कि एक्सीडेंट के समय वह मिका को बचा नहीं पाई। उसकी एक्टिंग पूरी क्लास को बेवकूफ बना देती है। सभी यूरी की काइंडनेस की तारीफ करते हैं, जबकि किसी को यह नहीं पता कि असल में मिका ने अपनी जान रिस्क में डालकर यूरी को बचाया था। सबकी नासमझी से दुखी होकर मिका चुपचाप अपनी सीट की तरफ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि रूफटॉप पर मिला वही लड़का उसके बगल वाली सीट पर बैठा है। टीचर उसे स्कूल के नए ट्रांसफर स्टूडेंट सोरा के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। सोरा बिना किसी झिझक के मिका के पास झुककर कहता है कि उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। शर्मिंदा होकर मिका दूसरी तरफ देखने लगती है। सोरा मुस्कुराकर उसे भरोसा देता है कि उसका सीक्रेट उसके पास सेफ है और वह रूफटॉप वाली बात किसी को नहीं बताएगा। दोनों को आपस में बात करते देखकर जॉन को तुरंत जलसी होने लगती है। कुछ देर बाद कई लड़कियां सोरा के आसपास जमा होकर उसे स्कूल के बाद होने वाली वेलकम पार्टी में बुलाती हैं। अकेली बैठी मिका को देखकर सोरा एक शर्त पर पार्टी में आने के लिए मानता है। मिका को भी बुलाना होगा। मजबूरी में लड़कियों को मिका को भी इनवाइट करना पड़ता है। बाहर आकर मिका उससे पूछती है कि उसने उसे साथ लाने की शर्त क्यों रखी। सोरा मुस्कुराकर कहता है, मैं पुरानी मिका को फिर से देखना चाहता हूँ, वही मिका जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी बातें मिका के दिल को छू जाती है। लंबे समय बाद पहली बार उसे लगता है कि कोई सच में उसे समझता है। स्कूल खत्म होने के बाद वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है ताकि दोनों साथ में पार्टी जा सकें, लेकिन उसकी दोस्त माफी मांगकर कहती है कि वह पहले ही यूरी के साथ जाने का प्रॉमिस कर चुकी है। एक बार फिर रिजेक्ट होने से मिका को बहुत बुरा लगता है और वह अकेले जाने का फैसला करती है। तभी जॉन उसके पास पहुंचता है। वह मिका की उदासी देखकर पूछता है कि वह उससे दूर क्यों भाग रही है। मिका अब भी यही मानती है कि जॉन और यूरी रिलेशनशिप में है, इसलिए वह ठंडे अंदाज में कहती है कि वह बिजी है और वहां से चली जाती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वह बस इतना कहता है कि वह पार्टी में उसका इंतजार करेगा। पहले मिका जाने में झिझकती है, लेकिन आखिरकार एक सुंदर ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है। वहां लगभग कोई उस पर ध्यान नहीं देता। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे ठीक से एक्नॉलेज नहीं करती। खुद को वहां बिल्कुल अलग महसूस करते हुए मिका चुपचाप अकेली खड़ी रहती है। जॉन तुरंत उसे देख लेता है और उसके पास आकर पूछता है कि क्या वह उससे नाराज है। इस बार मिका अपने इमोशंस रोक नहीं पाती। वह कहती है कि उसने जॉन और यूरी को साथ देखा था और उसे पता है कि वे काफी समय से रिलेशनशिप में हैं। वह जॉन से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वह उनके रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये सुनकर जॉन पूरी तरह हैरान रह जाता है। असल में मिका के जाने के बाद उसने यूरी को खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि उसने कभी यूरी से प्यार किया ही नहीं था। जॉन समझ जाता है कि मिका ने सब कुछ गलत समझ लिया है, लेकिन वह सही शब्द नहीं ढूंढ पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। दूर खड़ा सोरा यह सब देख रहा होता है। वह मिका के पास आकर कहता है कि शायद उसे जॉन को अपनी बात एक्सप्लेन करने का एक मौका देना चाहिए। उसकी बात सुनकर मिका को एहसास होता है कि शायद उसने जॉन के बारे में बहुत जल्दी फैसला कर लिया था। वह जॉन से माफी मांगने का फैसला करती है, लेकिन तभी वह देखती है कि दो लड़कियां उसकी बेस्ट फ्रेंड को बुली कर रही हैं। बिना देर किए मिका उसकी मदद करने दौड़ती है। वे लड़कियां मिका को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती हैं। पानी में गिरते ही उसके स्कार पर लगा मेडिकल बैंडेज हट जाता है। पूरी पार्टी में अचानक खामोशी छा जाती है। हर स्टूडेंट उसके चेहरे के स्कार को ऐसे घूरने लगता है जैसे उन्होंने कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। उनकी नजरें किसी भी इंसल्ट से ज्यादा मिका को चोट पहुंचाती हैं। वह आंसू रोकते हुए वहीं जम जाती है। तभी फॉर्मल सूट पहने जॉन वहां आता है और बिना एक सेकंड सोचे पूल में कूद जाता है। वह मिका को अपनी बाहों में उठाकर पानी से बाहर ले आता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसका ड्रामेटिक रेस्क्यू सबको इंप्रेस कर देता है, लेकिन जल्दी के कारण जॉन का पैर फिसल जाता है और वह खुद वापस पूल में गिर जाता है। यह देखकर सोरा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता और फिर दोनों की मदद करने के लिए आगे आता है। कपड़े बदलने के बाद मिका एक बार फिर जॉन की हरकत का गलत मतलब निकालती है। उसे लगता है कि जॉन ने सिर्फ दया के कारण उसकी मदद की। गुस्से में वह कहती है कि वह दोबारा कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। उसके शब्द जॉन के दिल को चीर देते हैं। वह और परेशानी देने के लिए माफी मांगता है और टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला जाता है। अब सोरा चुप नहीं रह पाता। वह मिका से पूछता है कि जॉन ने उसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने दिल की बात बता देती है। वह कहती है कि वह बहुत थक चुकी है। हर बार लोग उसे देखते हैं तो उसे लगता है कि वे उसे जज कर रहे हैं या उस पर दया दिखा रहे हैं। वह सिर्फ एक शांत जिंदगी चाहती है जहां उसके स्कार की वजह से उसके साथ अलग व्यवहार न किया जाए। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड नए कपड़ों का एक सेट लेकर वहां आती है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर वह मिका से माफी मांगती है कि जरूरत के समय उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। वह रोते हुए अपनी फ्रेंडशिप के लिए दूसरा मौका मांगती है। मिका तुरंत उसे माफ कर देती है और कसकर गले लगा लेती है।
जब वह कपड़े लाने के लिए धन्यवाद कहती है तो उसकी दोस्त बताती है कि कपड़े वह नहीं लाई, उन्हें जॉन ने खरीदा था। ये सुनते ही मिका को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। हर वह पल जब जॉन उसके साथ खड़ा रहा, उसका हौसला बढ़ाया, उसकी रक्षा की और तब भी उस पर विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। आखिरकार उसे समझ आता है कि जॉन ही वह इंसान था जिसने कभी उसकी परवाह करना नहीं छोड़ा। उसका दिल तोड़ने के अपराध बोध से भरकर मिका फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो वह जॉन को ढूंढकर माफी जरूर मांगेगी। वह तुरंत पार्टी से बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे जॉन अकेले चलते हुए दिखाई देता है और मिका दौड़कर उसके पास पहुंचती है। अपने आंसू रोकते हुए वह अपनी कहीं हर बात के लिए माफी मांगती है। वह मानती है कि उसे कभी जॉन पर शक नहीं करना चाहिए था। वह कहती है कि जॉन हमेशा उसके साथ अच्छा रहा और उसने कभी जानबूझकर उसे दुख नहीं पहुंचाया। फिर वह धीरे से पूछती है कि क्या वह उसे माफ कर सकता है। जॉन उसे रिजेक्ट करने के बजाय मुस्कुराता है, उसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह उसे बीच के पास एक शांत जगह ले जाता है जहां उसने मिका का मूड ठीक करने के लिए चुपके से एक छोटा फायरवर्क्स डिस्प्ले तैयार किया होता है। जैसे ही रात के आसमान में फायरवर्क्स चमकने लगते हैं, मिका अपने इमोशंस छिपा नहीं पाती। वह हर मुश्किल समय में उसके साथ रहने के लिए जॉन को दिल से धन्यवाद कहती है। दोनों हंसते, मजाक करते और अपने बीच हुई हर मिसअंडरस्टैंडिंग को भूलते हुए पूरी शाम साथ बिताते हैं। फायरवर्क्स की रोशनी में मिका को मुस्कुराते देखकर जॉन समझ जाता है कि अब वह अपने फीलिंग्स को नहीं छिपा सकता। वह हिम्मत करके अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है कि अचानक यूरी वहां पहुंचकर पूरा मोमेंट खराब कर देती है। वह जॉन से तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि उसकी फैमिली की कंपनी में जरूरी काम है। जॉन जाने से मना करता है, लेकिन यूरी उसे याद दिलाती है कि उसके पिता ने एक समय जॉन की फैमिली को बैंक्रप्सी से बचाया था। अगर जॉन सहयोग करना बंद करेगा तो उसे उस कर्ज की कीमत बहुत मुश्किल तरीके से चुकानी पड़ेगी। उनकी बातें सुनकर मिका को सच्चाई समझ आ जाती है। जॉन यूरी के साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है। वह अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण मजबूर है। जॉन की परेशानी बढ़ाने के डर से मिका चुपचाप गुड बाय कहकर चली जाती है। जॉन उसके साथ रहना चाहता है लेकिन मजबूरी में यूरी के साथ जाना पड़ता है। यूरी उसे अपनी फैमिली की कंपनी में ले जाती है जहां जॉन को एक नए प्रोडक्ट के कमर्शियल की शूटिंग करनी होती है। उसकी पॉपुलैरिटी और गुड लुक से प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ने वाली थी, इसलिए कैंपेन के लिए वही परफेक्ट चॉइस था। बहुत थका होने के बावजूद जॉन के पास काम जारी रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगली सुबह स्कूल जाते समय मिका के पिता उसे वही मेडिकल पैच देते हैं जिससे वह अपना स्कार ढकती थी, लेकिन इस बार मिका प्यार से मना कर देती है। वह मुस्कुराकर कहती है कि अब वह हमेशा छिपने के बजाय लोगों को अपना असली चेहरा दिखाना चाहती है। उसकी बातें सुनकर उसके पिता बहुत प्राउड महसूस करते हैं। वह उसे खुद पर विश्वास बनाए रखने के लिए कहते हैं और मिका मुस्कुराते हुए स्कूल के लिए निकल जाती है। बाहर उसकी बेस्ट फ्रेंड पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों खुशी से साथ स्कूल जाती हैं और साफ हो जाता है कि उनकी फ्रेंडशिप फिर से पहले जैसी हो चुकी है। जैसे ही मिका क्लास में आती है, जॉन और सोरा दोनों उसके पास जाकर उसे ग्रीट करते हैं। वे सच्चे दिल से कहते हैं कि वह जैसी है वैसी ही खूबसूरत है और उसे अपना स्कार छिपाना बंद कर देना चाहिए। उनका सपोर्ट मिका का कॉन्फिडेंस और बढ़ा देता है। बाकी क्लास को यकीन नहीं होता कि स्कूल के दो सबसे पॉपुलर लड़के उसी लड़की के साथ खड़े हैं जिसे पहले सब इग्नोर करते थे। जल्द ही पूरी क्लास में जेलसी से भरी बातें शुरू हो जाती हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा यूरी को आता है। सबका अटेंशन वापस पाने के लिए वह जोर से घोषणा करती है कि वह और जॉन क्लासरूम में साथ कमर्शियल शूट करने वाले हैं। वह जानबूझकर बात को ऐसे पेश करती है जैसे दोनों एक कपल हों ताकि लोग वही रूमर मानते रहें। जॉन साफ अनकंफर्टेबल दिखाई देता है लेकिन अपनी फैमिली के कर्ज की वजह से चुपचाप सब सहायता रहता है। क्लास के बाद जॉन मिका को अकेला पाकर दोबारा अपने फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मिका पिछली रात के फायरवर्क्स के लिए उसे धन्यवाद कहती है और बताती है कि वह उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका है। करीबी दोस्त सुनकर जॉन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि मिका उसे सिर्फ दोस्त मानती है। वह जबरदस्ती मुस्कुराता है, गुड बाय कहता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद मिका पीछे से उसे देखती रहती है। साफ दिखता है कि उसके दिल में भी जॉन के लिए फीलिंग्स हैं, बस अभी उसमें उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। कुछ देर बाद कमर्शियल डायरेक्टर शूटिंग के लिए सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है। सभी ग्रुप शॉट के लिए लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर मिका का स्कार देखता है, वह माफी मांगकर कहता है कि वह एडवर्टाइजमेंट में दिखाई नहीं दे सकती। इस रिजेक्शन से मिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता नहीं होता कि यूरी ने ही सीक्रेटली डायरेक्टर से उसे कमर्शियल से बाहर रखने के लिए कहा था ताकि उसका नया कॉन्फिडेंस टूट जाए। जॉन के साथ शूटिंग करते समय भी यूरी नोटिस करती है कि जॉन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। उसकी नजरें बार बार मिका की तरफ जा रही होती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि उसका दिल किसके लिए धड़कता है। दुखी होकर मिका अपना माइंड क्लियर करने रूफटॉप पर चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात सोरा से होती है। वह उसे देखकर खुश होता है और पूछता है कि उसने फोटोशूट अचानक क्यों छोड़ दिया। मिका नहीं चाहती कि सोरा को पता चले कि उसे रिजेक्ट किया गया है, इसलिए वह बस इतना कहती है कि उसके आसपास उसे बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। ये सुनते ही सोरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह बिना ज्यादा सोचे मिका से पूछती
पूछता है कि क्या वह न्यू ईयर्स ईव उसके साथ बिताएगी। मिका पहले झिझकती है, लेकिन सोरा के बार बार इंसिस्ट करने पर मान जाती है। जब दोनों साथ नीचे उतरते हैं तो जॉन उन्हें देखकर अपनी जेलसी नहीं छिपा पाता, लेकिन यूरी तुरंत उसे वापस काम पर ले जाती है। कमर्शियल बहुत बड़ा सक्सेस बन जाता है और जॉन की पॉपुलैरिटी के कारण प्रोडक्ट की सेल्स भी काफी बढ़ जाती है। सभी खुशी मनाते हैं, मगर जॉन एक पल भी खुश नहीं हो पाता। उसके माइंड में सिर्फ मिका होती है। दूसरी तरफ मिका न्यू ईयर्स ईव सोरा के साथ बिताती है। दोनों कॉस्ट्यूम्स पहनकर बच्चों को गिफ्ट्स बांटते हैं, साथ में हंसते हैं, मजाक करते हैं और सच में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद सोरा आइसक्रीम लेने चला जाता है और मिका अकेली उसका इंतजार करती है। तभी कुछ बुलीज उसे देख लेते हैं। उसके चेहरे के एक हिस्से को ढकने वाले मास्क को देखकर वे क्यूरियस हो जाते हैं और बिना परमिशन उसे खींचकर हटा देते हैं। स्कार देखते ही वे उसके लुक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे अगली कहते हैं। मिका की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। तभी सोरा वापस आकर बिना झिझक उसके सामने खड़ा हो जाता है। बुलीज उसे जमीन पर धक्का दे देते हैं, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटता। मिका को डर लगता है कि उसके कारण सोरा को चोट लग जाएगी, इसलिए वह जल्दी से उसे वहां से ले जाती है। दोनों बीच की तरफ चले जाते हैं। मिका परेशानी में डालने के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन सोरा प्यार से कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मिका अब भी उदास होती है, इसलिए उसे हंसाने के लिए सोरा मजाक करते हुए उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाता है। उसका तरीका काम कर जाता है और मिका आखिरकार हंसने लगती है। वह दिल से उसका धन्यवाद करती है और मानती है कि उसे अपनी जिंदगी में सोरा जैसे इंसान की सच में जरूरत थी। दोनों बाकी शाम समुद्र के किनारे शांति से बिताते हैं। इसी बीच जॉन फैसला करता है कि अब वह और दिखावा नहीं कर सकता। वह सीधे यूरी के पास जाकर सच बताता है कि वह काफी समय से मिका से प्यार करता है। वह माफी मांगते हुए कहता है कि अब वह यह दिखावा जारी नहीं रख सकता कि वह और यूरी कपल हैं। जॉन सोचता है कि यह सुनकर यूरी का दिल टूट जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट यूरी अचानक हंसने लगती है। वह जॉन का मुंह बंद करके कहती है कि वह बेवजह ज्यादा सोच रहा है। वह मुस्कुराकर मानती है, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती, हम सिर्फ अपनी फैमिलीज के बिजनेस की वजह से साथ रहे हैं। उसका जवाब जॉन को पूरी तरह हैरान कर देता है। यूरी स्वीकार करती है कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ फैमिली बिजनेस के इंटरेस्ट की वजह से था। यह सुनते ही जॉन को लगता है जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बिना एक सेकंड गंवाए वह मिका को ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर बाद वह उसे ढूंढ लेता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। सोरा मिका के पास खड़ा होता है और मजाक करते हुए प्यार से उसके गाल को छू रहा होता है। फिर जॉन की आंखों के सामने सोरा मिका से अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसे डेट करने के लिए पूछता है। यह देखकर जॉन का दिल डूब जाता है। उसे यकीन होता है कि मिका उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, इसलिए उसका जवाब सुने बिना ही वह चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन असल में वैसा कुछ नहीं होता। पूरी तरह घबराई मिका तुरंत एक कदम पीछे हटकर उनके बीच थोड़ी दूरी बना लेती है। पहली बार किसी ने उसे इस तरह कन्फेस किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। वह सोरा से माफी मांगती है और ईमानदारी से बताती है कि एक्सीडेंट के बाद वह अब भी इमोशनली हर्ट है। फिलहाल वह किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। सोरा अपने फीलिंग्स उस पर थोपने के बजाय मुस्कुराकर उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। वह कहता है कि जब तक मिका खुद फैसला करने के लिए तैयार नहीं होती, वे दोनों दोस्त बने रह सकते हैं। इसके बाद वह उसे सुरक्षित घर तक छोड़ता है। मिका हमेशा काइंडनेस से पेश आने के लिए उसका धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ जॉन अकेला खड़ा यह मान चुका होता है कि उसने उस लड़की को खो दिया जिससे वह प्यार करता है। तभी यूरी का कॉल आता है। वह इतना इरिटेट हो जाता है कि अपना फोन समुद्र में फेंकने वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता है क्योंकि उसे अब भी यूरी की फैमिली की मदद चाहिए, इसलिए मजबूरी में कॉल उठा लेता है। अगली सुबह मिका अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल जाती है। रास्ते में उनकी मुलाकात बाइसिकल चला रहे सोरा से होती है। आंखें मिलते ही दोनों को पिछली रात का कन्फेशन याद आ जाता है और वे ऑकवर्ड हो जाते हैं। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहते हैं। मिका की बेस्ट फ्रेंड तुरंत अजीब माहौल नोटिस करती है और उसे टीज करने लगती है। वह पूरे रास्ते मिका से सवाल पूछती रहती है, लेकिन मिका जल्दी से टॉपिक बदलकर कहती है कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इसी दौरान जॉन अकेला बैठा बहुत डिप्रेस्ड दिखाई देता है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मिका अब भी खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रखती। उसका एक दोस्त सलाह देता है कि स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट होने के नाते उसे मिका को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देकर मोटिवेट करना चाहिए। जॉन उसकी बात मानकर कोशिश करने का फैसला करता है। वह क्लासरूम में जाकर ऑकवर्ड तरीके से मिका की तारीफ करने लगता है। वह उसके बैग को देखकर कहता है, यह बैग बहुत अच्छा है। मिका हंसकर बताती है कि वह इसे मिडिल स्कूल से इस्तेमाल कर रही है। जॉन हार नहीं मानता और उसके लंच बॉक्स की तारीफ करता है। मिका मुस्कुराकर कहती है कि लंच बॉक्स असल में उसकी दोस्त का है। अब जॉन का दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है। कई सेकंड सोचने के बाद वह सिर्फ इतना कह पाता है, तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म का स्टाइल बहुत अच्छा है। मिका उसे हैरानी से देखती है क्योंकि पूरी क्लास ने बिल्कुल वही यूनिफॉर्म पहनी होती है। उसे लगता है कि शायद जॉन उससे होमवर्क मांगने आया है। अपना पूरा प्लान फेल होता देखकर जॉन शर्मिंदगी के साथ चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी प्रिंसिपल उसे ऑडिटोरियम में बुलाकर एक एक्साइटिंग न्यूज देते हैं।
स्कूल ने ऑफिशियली एक और किंग एंड क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित करने का फैसला किया था। जॉन तुरंत हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, मिका को भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। वह तुरंत मिका को यह खबर देने के लिए जाता है। उसे उम्मीद होती है कि वह बहुत खुश होगी, लेकिन मिका उसी समय मना कर देती है। वह कहती है कि चेहरे पर स्कार होने की वजह से अब वह किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकती। जॉन उसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने देता। वह उसे बचपन में किया गया प्रॉमिस याद दिलाता है, जो उसने उस फॉर्मर ब्यूटी क्वीन से मिलने के बाद खुद से किया था। उस दिन से ब्यूटी क्वीन बनना उसका सबसे बड़ा सपना रहा था। जॉन उससे विनती करता है कि अब वह अपना सपना ना छोड़े। पास खड़ा सोरा उनकी पूरी बातचीत सुन लेता है। उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है, जैसे वह कोई जरूरी सीक्रेट छिपा रहा हो। कुछ देर बाद सोरा मिका से स्कूल के बाद मिलने के लिए कहता है। जॉन के साथ एक और इमोशनल कॉन्वर्सेशन से बचने के लिए वह मान जाती है। दिन में मिका रेस्टरूम में अकेली आईने के सामने खड़ी अपने स्कार को देखती रहती है। वह उदासी से खुद को समझाती है कि उसका सपना पहले ही खत्म हो चुका है। स्कूल के बाद सोरा उसे लेने आता है और एक ऐसी जगह ले जाता है जिसकी मिका ने उम्मीद नहीं की थी। वहाँ वह उसे अपनी बड़ी बहन से मिलवाता है। उसे देखते ही मिका वहीं जम जाती है। उसके सामने वही ब्यूटी क्वीन खड़ी होती है जिसने बचपन में खो जाने पर उसे संभाला था। वह महिला भी तुरंत मिका को पहचान लेती है और खुशी से अंदर बुलाती है। बैठकर वह अपनी जिंदगी की कहानी बताती है। सालों पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उसे एक सीरियस बीमारी हो गई थी। ट्रीटमेंट के लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा। इसी वजह से वह प्रोफेशनल मॉडल बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बीमारी से लड़ाई की, पूरी तरह ठीक हुई और बाद में अपनी फैशन वर्कशॉप खोल ली, जहां अब वह अपनी पसंद के डिजाइन बनाती है। वह गर्व से मिका को अपना काम दिखाती है और उसे खुद भी कुछ डिजाइन करने का मौका देती है। उसकी कहानी सुनकर मिका की सोच बदल जाती है। पहली बार उसे समझ आता है कि ट्रेजेडी के कारण सिर्फ उसका सपना ही बीच में नहीं टूटा था। मौका देखकर सोरा फिर कहता है कि मिका अब भी बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है। वह उसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करता है। वह याद दिलाता है कि जब तक उसके पास मौका है तब तक उसे कभी अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी बातें मिका के अंदर फिर से उम्मीद पैदा कर देती हैं। वर्कशॉप से निकलने के बाद सोरा उसे बाइसिकल पर शहर घुमाने ले जाता है। दोनों हंसते हुए ताजी हवा एंजॉय करते हैं, लेकिन स्कूल की दो लड़कियां उन्हें साथ देख लेती हैं। उन्हें लगता है कि दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं, इसलिए वे चुपके से वीडियो बनाकर यूरी को भेज देती हैं। वीडियो देखते ही यूरी मुस्कुराती है और जॉन को दिखाकर उसे जेलस करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उल्टा मुस्कुराता है। वह कहता है कि उसकी सिर्फ यही इच्छा है कि मिका खुश रहे, चाहे वह किसी के साथ भी हो। यह बात यूरी को मिका से और ज्यादा नफरत करने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन यूरी मिका को रूफ टॉप पर ले जाती है। वह झूठ बोलती है कि मिका के कारण उसने जॉन से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि मिका ने उसे चुराने की कोशिश की थी। मिका कुछ समझा पाती उससे पहले यूरी फिर उसके लुक्स का मजाक उड़ाने लगती है। वह बेरहमी से कहती है कि लड़के सिर्फ दया की वजह से उसके करीब आते हैं। उसकी बातें मिका को गहरी चोट पहुंचाती हैं। वह टूटने ही वाली होती है कि अचानक जॉन वहां पहुंच जाता है। बिना झिझक वह मिका के सामने खड़ा होकर यूरी को डांटता है। वह कहता है कि यूरी बाहर से भले ही खूबसूरत हो, लेकिन उसका दिल बहुत बदसूरत है। वह यह भी कहता है कि ऐसे इंसान से कभी कोई सच्चा प्यार नहीं करेगा। फिर वह मिका की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे किसी और की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वह जैसी है वैसी ही खूबसूरत है। लेकिन मिका उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाती। वह कड़वाहट से कहती है कि जॉन जैसा हैंडसम और पॉपुलर लड़का कभी उसका दर्द नहीं समझ सकता। यह सुनकर जॉन वह सच बताने के लिए मजबूर हो जाता है जिसे उसने सालों से छिपा कर रखा था। वह अपने बचपन की एक पुरानी फोटो निकालता है। फोटो देखकर मिका पूरी तरह हैरान रह जाती है। तस्वीर में मौजूद लड़का आज के हैंडसम जॉन जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। जॉन बताता है कि बचपन में उसके लुक्स के कारण उसे रोज बुली किया जाता था। पढ़ाई में कितना भी अच्छा होने के बावजूद हर कोई उसके चेहरे का मजाक उड़ाता था। सालों रोने के बाद उसके माता पिता प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मान गए। ऑपरेशन के बाद उसका पूरा चेहरा बदल गया। एक ही रात में वह स्कूल के सबसे इग्नोर्ड लड़के से कैंपस का सबसे पसंद किया जाने वाला लड़का बन गया। मिका की आंखों में देखते हुए जॉन कहता है, मुझसे कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि इस दुनिया में शायद मैं ही सबसे ज्यादा समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस करती हो। वह मानता है कि कभी अपने पुराने चेहरे को एक्सेप्ट न कर पाने के कारण उसे खुद पर शर्म आती है। फिर वह कहता है कि मिका उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। जॉन की तरह छिपने के बजाय उसने अपने असली चेहरे के साथ दुनिया का सामना करने की हिम्मत दिखाई। उसकी बातें मिका के दिल को छू जाती हैं, लेकिन यूरी दोनों को करीब आते नहीं देख सकती। वह बीच में बोलकर कहती है कि जॉन सिर्फ मिका पर दया आने के कारण ऐसी बातें कर रहा है। इस बार जॉन अपना कंट्रोल खो देता है। सबके सामने ऊंची आवाज में वह आखिरकार अपने फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। वह कहता है, मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करता हूँ, बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। वह मिका से कहता है कि स्कार के साथ भी वह बहुत खूबसूरत है और उसके चेहरे में आए किसी बदलाव ने उसकी फीलिंग्स नहीं बदली। फिर भी वह मिका पर कोई प्रेशर नहीं डालता। वह कहता है कि उसे जितना समय चाहिए वह ले सकती है और उस इंसान को चुने जिसके साथ वह सच में रहना चाहती है, चाहे वह जॉन हो या सोरा। दिल की बात कह पाने की राहत के साथ जॉन मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। मिका पूरी तरह स्पीचलेस खड़ी रह जाती है। उस रात वह बिस्तर पर लेटी बार बार जॉन का कन्फेशन याद करती है। लंबे समय बाद वह सच में खुश महसूस करती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि कुछ लोग सच में उसकी परवाह करते
करते हैं, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉल करके तुरंत स्कूल ग्रुप चैट देखने के लिए कहती है। जैसे ही मिका चैट खोलती है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। हर जगह जॉन की पुरानी फोटोज फैली होती हैं। किसी ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी का सच लीक कर दिया था। पूरा स्कूल उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर ऑनलाइन अटैक कर रहा होता है। यह देखकर मिका का दिल बैठ जाता है। वह जॉन को कॉल करके कंफर्ट करना चाहती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद रुक जाती है। उसे डर होता है कि कहीं उसकी वजह से जॉन की परेशानी और ना बढ़ जाए। वह खुद को दोष देने लगती है, क्योंकि जॉन ने अपना सीक्रेट उसी की वजह से सबके सामने बताया था। अगली सुबह पूरे स्कूल में इसी स्कैंडल की चर्चा हो रही होती है। मिका को तुरंत शक होता है कि यह काम यूरी ने किया है। कुछ देर बाद जॉन ऐसे दिखाते हुए क्लास में आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जल्द ही एक लड़की उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वह उससे ब्यूटी कॉन्टेस्ट से नाम वापस लेने के लिए कहती है। उसका कहना होता है कि जॉन ने नेचुरली हैंडसम होने का झूठ बोलकर सबको धोखा दिया था, जबकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। जॉन कुछ कह पाता उससे पहले सोरा बीच में आ जाता है। वह लड़की से कहता है कि किसी को जज करने से पहले उसे खुद को आईने में देखना चाहिए। वह चेतावनी देता है कि अब जो भी जॉन को बुली करेगा उसे पहले सोरा का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद वह क्लासरूम की वॉल्स पर लगाई गई जॉन की एम्बैरेसिंग फोटोज फाड़ने लगता है। उसे देखकर मिका मुस्कुराती है और तुरंत उसकी मदद करने लगती है। दोनों मिलकर क्लासरूम से हर एक फोटो हटा देते हैं। लंच ब्रेक में मिका अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठती है और तब उसे पता चलता है कि वह अपना लंच लाना भूल गई है। वह कैफेटेरिया जाने वाली होती है कि जॉन चुपचाप आकर अपना लंच बॉक्स उसके हाथ में दे देता है। वह कैजुअली कहता है कि आज उसका फोटो शूट है, इसलिए उसे लंच की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिका के मना करने से पहले ही वह वहाँ से चला जाता है। मिका मुस्कुराते हुए उसे जाते देखती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि जॉन के साथ कुछ ठीक नहीं है। वह तुरंत उसके पीछे जाकर सारी परेशानी के लिए माफी मांगती है। जॉन हंसकर कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच कहूँ तो अब मैं ज्यादा खुश हूँ। कम से कम अब सबको सच्चाई पता है। इतना कहकर वह हाथ हिलाता है और चला जाता है। मिका जितना उसे देखती है उतना ही उसकी स्ट्रेंथ से प्रभावित होती है। उसी समय उसकी माँ स्कूल पहुंचती है। सुबह मिका का लंच पैक करना भूलने के कारण वह माफी मांगती है। मिका खुशी से जॉन का दिया लंच बॉक्स दिखाती है और कहती है कि अब वह अकेली नहीं है। वह कुछ भूल भी जाए तो उसके पास ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा उसका ध्यान रखेंगे। ये सुनकर उसकी माँ राहत के साथ मुस्कुराती है। क्लास में वापस मिका अपने दोस्तों के साथ लंच एंजॉय करती है और सोचती है कि उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। जिस लड़की के पास कभी कोई नहीं था, अब धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग आ गए हैं जो सच में उसकी केयर करते हैं। दूसरी तरफ जॉन अपने स्केड्यूल्ड फोटोशूट पर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका मैनेजर एक बुरी खबर देता है। रिसेंट स्कैंडल की वजह से कंपनी ने शूट कैंसिल करके उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। जॉन साफ निराश दिखाई देता है। उसका मैनेजर उसे समझाता है कि पब्लिक कंट्रोवर्सी समय के साथ खत्म हो जाती है। बाहर निकलते समय एक रिपोर्टर अचानक जॉन के पास आकर बिना परमिशन फोटोज लेने लगता है। पहले से परेशान जॉन इस बार अपना कंट्रोल खो देता है। वह कैमरा छीनकर वहीं तोड़ देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन मिका पूरे स्कूल में सोरा को ढूंढती है और आखिरकार उसे रूफटॉप पर पाती है। गहरी सांस लेकर वह हमेशा उसके साथ खड़े रहने और स्कूल वापस आने की हिम्मत देने के लिए धन्यवाद कहती है। आंखों में आंसू लिए वह उससे माफी मांगती है और धीरे से कहती है कि वह उसके फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वह हमेशा से जॉन से प्यार करती आई है। वह सोरा की बुरी रिएक्शन के लिए तैयार रहती है, लेकिन सोरा बस मुस्कुराकर कहता है, मुझे पहले से पता था। वह मानता है कि उसने हमेशा मिका को जॉन की तरफ देखते हुए नोटिस किया था। उसकी आंखों ने बहुत पहले उसके फीलिंग्स बता दिए थे। जब खुद मिका को भी उनका एहसास नहीं था, वह प्यार से उसके आंसू पोंछता है और प्रॉमिस करता है कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर आखिरी बार उसे हिम्मत देता है, जॉन के पास जाओ, अभी उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिका की आंखें ग्रेटिट्यूड से भर जाती हैं। वह दिल से धन्यवाद कहकर वहां से दौड़ जाती है। उसके जाते ही सोरा के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। रूफटॉप पर अकेला बैठकर वह चुपचाप रोने लगता है। मिका से प्यार करने के बावजूद वह अपनी खुशी छोड़ने के लिए तैयार है, बस इसलिए कि वह उसे मुस्कुराते हुए देख सके। इसी दौरान जॉन अकेला सड़कों पर घूम रहा होता है और अपने लुक्स को लेकर लिखे गए हेटफुल कमेंट्स पढ़ रहा होता है। हर मैसेज उसे पिछले मैसेज से ज्यादा चोट पहुंचाता है। तभी अचानक मिका उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जॉन हैरान रह जाता है कि वह वहां क्यों आई है। बिना कुछ कहे मिका सीधे उसके पास जाती है, उसकी टाई पकड़ती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है। जॉन पूरी तरह शॉक हो जाता है। शांत और शर्मीली मिका ने जिंदगी में पहली बार स्कूल स्किप किया था। वह बिना कुछ कहे उसे देखता रहता है। अपनी बोल्डनेस का एहसास होते ही मिका शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगता है कि शायद जॉन अकेला रहना चाहता है, इसलिए वह माफी मांग कर जाने लगती है, लेकिन उसके एक कदम उठाने से पहले जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, रुको, आखिरकार तुम मुझे मिल गई। वह मानता है कि अभी वह अकेला नहीं रहना चाहता और मिका से अपने साथ रुकने के लिए कहता है। मिका मुस्कुराकर मान जाती है। वह जल्दी से अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करती है कि आज बाकी दिन वह स्कूल नहीं आएगी। उसकी दोस्त हैरान रह जाती है, क्योंकि मिका ने इससे पहले कभी स्कूल स्किप नहीं किया था। जल्द ही कैंपस में रूमर फैल जाता है कि मिका और जॉन दोनों एक ही समय पर गायब हैं। सभी मान लेते हैं कि वे डेट पर गए हैं। यूरी अंदर से बहुत गुस्सा होती है, लेकिन बाहर ऐसा दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मिका और जॉन पूरा दिन बीच पर बिताने का फैसला करते हैं। कुछ देर चलने के बाद जॉन अचानक जोर
जोर से हंसने लगता है। मिका काफी देर से अपना फोन उल्टा पकड़े हुए थी। दोनों साथ हंसते हैं और फिर जॉन उनकी पहली मुलाकात का जिक्र करता है। उस दिन वह स्कूल में चलते समय अपने शूलेसेस बांधना भूल गया था। मिका ने तुरंत नोटिस करके उसे बताया था कि वह गिर सकता है। दूसरों के लिए ये बहुत छोटा सा मोमेंट था, लेकिन जॉन के लिए इसका बहुत बड़ा मतलब था। उसी दिन से उसने मिका को नोटिस करना शुरू किया था। मिका को यकीन नहीं होता कि उसे अब भी इतनी छोटी बात याद है। जॉन मुस्कुराकर कहता है कि वह उनकी साथ बिताई कोई भी मेमोरी कभी नहीं भूलेगा। उत्साहित होकर वह बताने लगता है कि वे बीच पर क्या क्या करेंगे, फोटोज लेंगे, रेत में खेलेंगे और समुद्र के किनारे एक बड़ा सा हार्ट बनाएंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही एक पुलिस ऑफिसर उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में क्लास आवर्स के दौरान घूमते देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि दोनों ने स्कूल स्किप किया है और वह उनके पीछे दौड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से भागते हैं और पूरे रास्ते हंसते रहते हैं। लंबे समय बाद पहली बार दोनों केयर फ्री टीनेज मेमोरीज एंजॉय कर रहे होते हैं, जिन्हें वे अपनी परेशानियों के कारण कभी जी नहीं पाए थे। भागते समय जॉन देखता है कि मिका अपने स्कार को हाथ से ढक रही है। वह पूछता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। मिका सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मुझे बस डर है कि पुलिस ऑफिसर मेरा चेहरा याद ना कर ले। जॉन हंसते हुए कहता है, मिका, हमने सिर्फ स्कूल स्किप किया है, हम जेल से भागकर नहीं आए। उसका जोक मिका को भी हंसा देता है और दोनों अपनी सारी परेशानियां कुछ देर के लिए भूलकर बीच पर दौड़ते रहते हैं। उधर यूरी समझ जाती है कि मिका और जॉन साथ हैं। जेलसी में वह उनके बारे में स्कूल को रिपोर्ट करने वाली होती है, लेकिन सोरा उसे रोक देता है। वह शांत अंदाज में कहता है कि उसे दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जॉन उससे कभी प्यार नहीं करेगा। अगर वह ऐसे ही व्यवहार करती रही तो देर सवेर स्कूल के सभी लोग उससे दूर हो जाएंगे। सोरा की बातें सुनकर यूरी चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में मिका के लिए नफरत और बढ़ जाती है। बीच पर चलते हुए जॉन मिका को अपने साथ रहने के लिए धन्यवाद कहता है। वह मानता है कि मिका ने उसका पूरा मूड बदल दिया और उसे फिर से मुस्कुराना सिखाया। पूरी हिम्मत जुटाकर वह दोबारा अपने फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए मिका के करीब आता है, लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। उसी समय मिका के पिता ग्रोसरीज लेकर उनके पास से गुजर रहे होते हैं। स्कूल आवर्स में दोनों को यूनिफॉर्म पहनकर साथ देखकर वह शॉक हो जाते हैं। उनके हाथ से फ्रूट्स का बैग गिर जाता है और फल जमीन पर फैल जाते हैं। जॉन तुरंत उनकी मदद करने लगता है और पोलाइटली अपना परिचय मिका के क्लासमेट के रूप में देता है, लेकिन इससे सिचुएशन और खराब हो जाती है। उसके पिता दोनों को पकड़कर सीधे घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर मिका और जॉन दोषी बच्चों की तरह चुपचाप बैठकर पनिशमेंट का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद मिका की माँ आती है और पूरी तरह गुस्से में आ जाती है। वह दोनों की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसके पति उसे शांत होने तक रोकते हैं। फिर उसकी नजर दोनों पर पड़ती है और उसे समझ आता है कि वे बहुत भूखे हैं। दोबारा डांटने के बजाय वह उन्हें किचन में ले जाकर लंच बनाने लगती है। सबकी हैरानी के लिए जॉन तुरंत उसकी मदद करने की पेशकश करता है। परिवार यह देखकर शॉक हो जाता है कि जॉन सच में बहुत अच्छा खाना बनाता है। खाने के दौरान वह बार बार देखता है कि मिका को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उसकी माँ उसके केयरिंग बिहेवियर से प्रभावित हो जाती है। जल्द ही चारों टेबल के आसपास बैठकर एक खुश फैमिली की तरह खाना खाने लगते हैं। जॉन के लिए यह बिल्कुल नया एहसास होता है। वह मुस्कुराकर अपने घर में वेलकम करने के लिए उनका धन्यवाद करता है। वह कहता है कि मिका की फैमिली के उलट उसके अपने रिलेटिव्स ने हमेशा उसे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझा है। दोनों को साथ देखकर मिका के पिता मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड इतना अच्छा लड़का है। जॉन तुरंत घबरा जाता है और जल्दी से सफाई देता है कि वे सिर्फ क्लासमेट्स हैं, लेकिन साथ ही वह बोल देता है, पर मैं उसे पसंद जरूर करता हूँ। उसका अचानक कन्फेशन सुनकर मिका का चेहरा लाल हो जाता है। वह उसे और शर्मिंदा करने से पहले चुप रहने के लिए कहती है। तभी मिका के फोन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वह उत्साह से बताती है कि एक क्लासमेट ने उसे कन्फेस किया और अब दोनों ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। मिका खुशी से उसे बधाई देती है और उनके लिए खुशियों की कामना करती है। कॉल खत्म करके वह डिशेस धोने किचन में चली जाती है। जॉन भी उसके पीछे चला जाता है। साथ में सफाई करते हुए वह पूरा दिन उसके साथ बिताने के लिए फिर धन्यवाद कहता है। वह मानता है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी उसे अपने लुक्स पर कॉन्फिडेंस नहीं था। हाई स्कूल में आने और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उसने पहली बार अपने नए चेहरे को एक्सेप्ट किया था। इसी वजह से वह एक बार फिर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन अब जब सबको उसकी सर्जरी की सच्चाई पता चल गई है तो उसे लगता है कि लोग कभी उसे दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिका प्यार से सिर हिलाकर कहती है कि उसे दूसरों की ओपिनियंस के लिए जीना बंद करना चाहिए और उन चीजों के पीछे जाना चाहिए जो उसे सच में खुशी देती हैं। उसी समय उसकी माँ उनकी बातचीत सुनकर पास आती है। वह भी जॉन को एनकरेज करती है। वह कहती है कि लोगों की ओपिनियंस रोज बदलती हैं, लेकिन रिग्रेट पूरी जिंदगी साथ रह सकता है। ये बात जॉन को वही पुश देती है जिसकी उसे जरूरत थी। वह जल्दी से डिशेस धोकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन खत्म होने से पहले स्कूल की तरफ भागता है। मिका भी बिना देर किए उसके पीछे दौड़ती है। बस स्टॉप पहुंचने तक बस निकल चुकी होती है। हार मानने के बजाय दोनों हाथ पकड़कर बस के पीछे दौड़ने लगते हैं। काफी भागने के बाद वे आखिरकार समय पर बस पकड़ लेते हैं। स्कूल पहुंचते ही जॉन स्टेज पर जाकर घोषणा करता है कि वह ऑफिशियली कंपटीशन
कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। पूरी क्राउड हैरान रह जाती है। उसका मजाक उड़ाने के बजाय कई स्टूडेंट्स इतने सब के बाद भी स्टेज पर खड़े होने के उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ करते हैं। सिर्फ यूरी गुस्से में दिखाई देती है। वह जोर से कहती है कि सर्जिकली ऑल्टर्ड फेस वाले इंसान को कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जॉन कुछ कहता उससे पहले मिका आगे बढ़कर पहली बार ओपनली उसका बचाव करती है। वह यूरी से कहती है कि किसी को भी दूसरे इंसान को उसके अपीयरेंस के आधार पर जज करने का हक नहीं है। जॉन ग्रेटफुल आईज के साथ उसे देखता है, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहता है। मिका वहीं रुक जाती है। उसका दिल हाँ कहना चाहता है, लेकिन डर अब भी उसे रोक रहा होता है। उसकी झिझक देखकर यूरी फिर उसके स्कार का मजाक उड़ाती है। वह बेरहमी से कहती है कि अगर मिका फिर कॉन्टेस्ट में आई तो दूसरी बार भी उसे खराब कर देगी। यूरी की बातें इस बार मिका को पहले से ज्यादा चोट पहुंचाती है। उसने उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया था और बदले में उसे यही मिल रहा था। एक पल के लिए मिका एक्सीडेंट की सच्चाई सबके सामने बताना चाहती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जो हुआ था उसे किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन वह गलत थी। अचानक उनकी क्लास की एक लड़की धीरे धीरे स्टेज पर आती है। उसे हमेशा बाकी लोग इग्नोर और बुली करते थे, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं होती कि वह कुछ बोलेगी, लेकिन इस बार वह हिम्मत करके पूरी सच्चाई सबके सामने बता देती है। वह कहती है कि उसने एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा था। मिका खुद नहीं गिरी थी। उसने यूरी की जान बचाने के लिए गिरते हुए शैंडलियर के सामने खुद को डाल दिया था। उसके चेहरे का स्कार इसलिए है क्योंकि उसने किसी दूसरे की रक्षा करने का फैसला किया। फिर वह यूरी की तरफ मुड़ती है। मिका को धन्यवाद कहने के बजाय यूरी कई महीनों से उसी लड़की को इंसल्ट कर रही थी जिसने उसकी जान बचाई थी। आखिर में वह विटनेस इतने समय तक चुप रहने के लिए मिका से माफी मांगती है। पूरा ऑडिटोरियम शांत हो जाता है। सभी स्टूडेंट स्पीचलेस रह जाते हैं। अब तक उन्होंने जो कुछ माना था वह सब झूठ था। यूरी जल्दी से उस कहानी को गलत बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले उसकी अपनी माँ उसे रोक देती है। वह सीधे मिका के पास जाकर अपनी बेटी की हर हरकत के लिए सच्चे दिल से माफी मांगती है। इसके बाद वह सबको हैरान करते हुए कहती है कि मिका ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की पूरी हकदार है। वह पर्सनली उसे अपनी फैमिली की कॉस्मेटिक्स कंपनी में बुलाती है। वह प्रॉमिस करती है कि प्रोफेशनल मेकअप से उसके स्कार को थोड़ा हल्का दिखाकर कॉन्फिडेंस के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने में मदद करेगी। मिका कुछ समझ पाती उससे पहले यूरी की माँ उसे कार में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। दूर से ये सब देख रहे जॉन को तुरंत महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। सोरा भी यही बात नोटिस करता है। वह जॉन को अलग ले जाकर पूछता है कि उसने मिका को उस फैमिली के साथ अकेले क्यों जाने दिया, जबकि उसे अच्छी तरह पता है कि यूरी के लोग कैसे हैं। जॉन थोड़ी देर चुप रहता है और मानता है कि वह मिका पर प्रेशर नहीं डालना चाहता था। उसे लगा था कि शायद उसने सोरा को चुन लिया है। यह सुनकर सोरा अचानक हंस पड़ता है। फिर वह उसे सच बताता है, मिका ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। जॉन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सोरा मुस्कुराकर कहता है कि मिका हमेशा से उसी से प्यार करती आई है। बदले में वह जॉन से सिर्फ एक चीज मांगता है, उसकी रक्षा करना। ये सुनते ही जॉन के दिल में फिर उम्मीद लौट आती है। वह सोरा को धन्यवाद कहकर पूरी ताकत से यूरी की कंपनी की तरफ भागता है। दूसरी तरफ मिका यूरी की माँ के साथ कंपनी पहुंच चुकी होती है। शुरुआत में सब कुछ जेन्युइन लगता है, लेकिन जल्द ही उसे असली प्लान पता चल जाता है। कंपनी उसे एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन का चेहरा बनाना चाहती थी। उनका आइडिया था, देखिए कैसे स्कार वाली यह लड़की हमारे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने के बाद फिर से सुंदर बन गई। मिका समझ जाती है कि वे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उसके दर्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह प्यार से सोचने के लिए थोड़ा समय मांगती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है, जॉन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वह कहता है कि उसे एक जरूरी बात बतानी है। मिका का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे यकीन होता है कि जॉन फिर अपने फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है। जॉन गहरी सांस लेता है। एक पल के लिए शब्द उसके मुंह तक आ जाते हैं, लेकिन फिर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वह ऑकवर्ड होकर बस इतना कहता है कि उसे खुशी है कि दोनों ब्यूटी कंटेस्ट में साथ हिस्सा लेने वाले हैं। मिका कुछ बोलती उससे पहले वह शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है। स्कूल वापस आने के बाद जॉन पूरा दिन मिका से बचता रहता है, क्योंकि उसे उसका सामना करने में शर्म आ रही होती है। मिका कंफ्यूजन में उसे देखती रहती है और समझ नहीं पाती कि वह अचानक इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा है। बाद में जॉन का बेस्ट फ्रेंड उसे पकड़कर पूछता है कि उसने फिर कन्फेस करने का मौका क्यों छोड़ दिया। जॉन सांस छोड़कर मानता है कि वह पूरी तरह तैयार था, लेकिन यूरी की माँ को देखते ही उसकी हिम्मत चली गई। अब वह परफेक्ट रोमांटिक मोमेंट का इंतजार करना चाहता है। उसका दोस्त जोर से हंसकर कहता है, ऐसे ही इंतजार करते रहो, कोई और तुम्हारे पहले उसे ले जाएगा। इसी बीच मिका रेस्ट रूम में जाती है। उम्मीद के मुताबिक यूरी उसके पीछे वहां आ जाती है। वह स्मग स्माइल के साथ फिर मिका का कॉन्फिडेंस तोड़ने लगती है। यूरी कहती है कि मिका सिर्फ इसलिए कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है ताकि लोग उस पर दया करके सिंपैथी वोट्स दें। फिर उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे अंदाज में कहती है, तुम्हें अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। तुम्हारे जैसी अगली लड़की की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कोई जगह नहीं है। कुछ पल के लिए मिका का कॉन्फिडेंस फिर कमजोर पड़ने लगता है। क्लासरूम में वापस आकर वह अपनी एप्लीकेशन फाड़ने ही वाली होती है कि सोरा चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। बिना ज्यादा कुछ कहे वह उसे एक छोटा गिफ्ट देता है और खोलने के लिए कहता है, अंदर एक खूबसूरत हेयर पिन होती है,
उसे देखते ही मिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह हेयरपिन सोरा की बहन की थी, जिसे उसने सालों पहले ब्यूटी पेजेंट जीतते समय पहना था। इसके साथ एक इमोशनल नोट भी होता है जिसमें मिका से बचपन का सपना न छोड़ने के लिए कहा गया था। नोट में लिखा होता है कि जीतना जरूरी नहीं है, उस स्टेज पर खड़े होने की हिम्मत दिखाना ही अपने आप में जीत है। यह बात मिका के अंदर की उम्मीद को फिर जगा देती है। वह मुस्कुराकर आखिरकार कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला करती है। हर सिचुएशन में उस पर विश्वास करने के लिए वह सोरा को धन्यवाद कहती है। तभी जॉन अंदर आकर रुक जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि सोरा फिर मिका से कन्फेस कर रहा है। सोरा हंसकर बताता है कि वे सिर्फ दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। फिर वह दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। कमरे में ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। आखिरकार जॉन मुस्कुराकर मिका से प्रॉमिस करता है, कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मिका शर्माते हुए सिर हिलाती है और कहती है, मैं इंतजार करूंगी। शाम को वह घर लौटती है तो पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। उन्होंने उसकी पसंद के सभी डिशेस बनाए होते हैं। वे खुशी मनाना चाहते हैं क्योंकि अगले दिन मिका आखिरकार उसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली थी जिसका सपना उसने सालों से देखा था। उसके माता पिता कहते हैं कि वह जीते या हारे, उनकी नजर में वह हमेशा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहेगी। उनका अनकंडीशनल सपोर्ट मिका को वह कॉन्फिडेंस देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगली सुबह आखिरकार वह दिन आ जाता है। उत्साह से भरी मिका जॉन के साथ स्कूल जाती है। कंपटीशन शुरू होने से पहले यूरी की माँ बैक स्टेज में उससे मिलती है। वह मिका को एक खूबसूरत ड्रेस देती है और प्रोफेशनल मेकअप से उसके स्कार को लगभग पूरी तरह ढक देती है। आईने में खुद को देखकर मिका मुश्किल से पहचान पाती है। वह यूरी की माँ को धन्यवाद कहती है, लेकिन अंदर से उसे कुछ ठीक महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि वह अपने असली रूप को छिपा रही है। जल्द ही कंपटीशन ऑफिशियली शुरू होता है। मिका का परिवार उसे चीयर करने पहुंचता है और ऑडियंस बेसब्री से जानना चाहती है कि इस साल का ब्यूटी किंग और क्वीन कौन होगा। सबसे पहले जॉन स्टेज पर आता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ माइक्रोफोन पकड़कर वह आने के लिए सभी को धन्यवाद देता है। पूरा स्कूल उसकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जान चुका होता है। फिर भी क्राउड पहले से ज्यादा जोर से चीयर करता है। सभी उस हिम्मत की तारीफ करते हैं जिसके साथ वह अब कुछ भी छिपाए बिना उनके सामने खड़ा था। इसके बाद यूरी की बारी आती है। वह अभी भी इस बात से नाराज है कि उसकी अपनी माँ ने उसकी जगह मिका की मदद की। बैक स्टेज में सवाल पूछने पर उसकी माँ साफ मानती है कि वह सिर्फ कॉस्मेटिक्स एडवर्टाइजमेंट के लिए मिका का इस्तेमाल करना चाहती है। खुद को इस्तेमाल होता देखकर यूरी गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ का प्लान खराब करने के लिए जीतने का फैसला करती है। वह क्वीन की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चलती है। माइक्रोफोन लेकर ऑडियंस से कहती है कि उसे वोट करें क्योंकि वह पूरी तरह नेचुरल ब्यूटी वाली अकेली कंटेस्टेंट है। ऑडियंस उसके कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजाती है। अब मिका की बारी आती है। यूरी बेचैनी से इंतजार करती है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि स्कार देखकर सभी मिका का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही मिका स्टेज पर आती है सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसने पूरा मेकअप हटा दिया होता है। अपना स्कार छिपाने के बजाय वह अपना असली चेहरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑडियंस को दिखाती है। क्राउड में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लोग बातें करने लगते हैं तो सोरा अपनी जगह से खड़ा होकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। मिका ग्रेटिट्यूड के साथ उसकी तरफ देखती है और माइक्रोफोन हाथ में लेती है। वह अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वह कहती है कि बचपन से उसका सपना ब्यूटी कंटेस्ट जीतना था। फिर वह उस एक्सीडेंट के बारे में बताती है जिसने उसके चेहरे पर स्कार छोड़ दिया था। वह मानती है कि कई महीनों तक वह आईने में अपना चेहरा देखकर खुद से नफरत करती रही। उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था जब तक कि उससे सच्चा प्यार करने वाले लोगों ने उसे खुद को अलग नजर से देखना नहीं सिखाया। पूरे ऑडिटोरियम की तरफ देखकर वह मुस्कुराती है। वह कहती है, इसीलिए आज मैंने अपना स्कार नहीं छिपाया, क्योंकि सच्ची खूबसूरती उसी पल शुरू होती है जब आप किसी और जैसा दिखने का नाटक करने के बजाय खुद को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी बातें कमरे में मौजूद हर इंसान के दिल को छू जाती हैं। ऑडियंस अपनी जगह से खड़ी होकर पहले से ज्यादा जोर से तालियां बजाती है। कई स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद पहली बार मिका खुद को सच में एक्सेप्टेड महसूस करती है। वह भी अपने इमोशंस रोक नहीं पाती और रोने लगती है। वह दुख के कारण नहीं बल्कि इसलिए रो रही होती है क्योंकि जिस सपने को उसने लगभग छोड़ दिया था वह आखिरकार पूरा हो रहा था। कुछ देर बाद विनर्स की घोषणा होती है। उम्मीद के मुताबिक यूरी एक बार फिर फर्स्ट प्लेस जीती है। ऑडियंस तालियां बजाती है और वह क्राउन लेने स्टेज की तरफ बढ़ती है, लेकिन क्राउन लेने से पहले वह अचानक रुक जाती है। मुस्कुराने के बजाय यूरी फूट फूट कर रोने लगती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यूरी क्राउन लेकर ऑडिटोरियम से भाग जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वह एक खाली क्लासरूम में पहुंचकर क्राउन को हाथ में लिए गुस्से से उसे तोड़ने वाली होती है, लेकिन उससे पहले मिका उसका हाथ पकड़ लेती है। अब यूरी पूरी तरह टूट जाती है आंसुओं के बीच। वह मानती है कि एक्सीडेंट के बाद से वह गिल्ट में जी रही थी। कितने भी कॉम्पिटिशन्स जीतने के बाद वह आईने में दिखने वाले इंसान से कभी प्यार नहीं कर पाई। पूरी तरह रोते हुए वह अपनी हर हरकत के लिए माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि उसने उसी लड़की को बुली किया जिसने अपनी जान और चेहरा रिस्क में डालकर उसे बचाया था। वह कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकती। सिर झुकाकर उसे उम्मीद होती
होती है कि मिका वहां से चली जाएगी, लेकिन मिका प्यार से उसे रोकती है। वह वार्म स्माइल के साथ कहती है कि अगर समय पीछे भी चला जाए तो वह फिर बिल्कुल वही डिसीजन लेगी। वह एक बार फिर यूरी को बचाएगी। फिर मिका अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहती है, चलो दोबारा शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार हम सच्ची दोस्त बनेंगे। यूरी यकीन ना करते हुए उसे देखती है। इमोशन से भरकर वह मिका को गले लगा लेती है। वह प्रॉमिस करती है कि अब से वह एक बेहतर इंसान बनेगी। क्लासरूम के बाहर से ये सब देख रहा जॉन मुस्कुराता है। दोनों लड़कियों के बीच आखिरकार सब ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद यूरी के जाने पर जॉन की नजर फ्लोर पर पड़ी एक चीज पर जाती है। भागते समय मिका का एक शू निकल गया था। मुस्कुराते हुए वह घुटनों पर बैठता है और प्यार से मिका को शू पहनने में मदद करता है। फिर मजाक में कहता है कि यह पूरा सीन बिल्कुल सिंड्रेला जैसा लग रहा है। इसके बाद वह पेजेंट क्राउन उठाकर मिका के हाथों में रखता है। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, बाकी लोगों के लिए कोई और जीत सकता है, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहोगी। उनके साथ बिताए हर पल की मेमोरीज जॉन के माइंड में घूमने लगती हैं। आखिरकार वह हिम्मत जुटा लेता है जिसे इतने समय से ढूंढ रहा था। वह कहता है, जिस दिन हम पहली बार मिले थे उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं बहुत समय से यह कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह साफ देख सकती है कि जॉन की हर बात उसके दिल से निकल रही है। आंसुओं के बीच मुस्कुराकर वह बिना झिझक जवाब देती है, मैं भी बहुत समय से तुमसे प्यार करती हूँ। आखिरकार वह मोमेंट आ जाता है जिसका दोनों इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जॉन प्यार से उसका हाथ पकड़ता है। उसके एक छोटे से सिग्नल के साथ रात के आसमान में फायरवर्क्स चमकने लगते हैं। वही सरप्राइज जिसे मिका हमेशा से बहुत पसंद करती थी। चमकती रोशनी के नीचे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनके हाथ मजबूती से एक दूसरे में बंधे होते हैं। उस दिन के बाद दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं और साथ मिलकर भविष्य की हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ उनकी यह खूबसूरत कहानी एक हार्ट वार्मिंग एंडिंग के साथ खत्म होती है। जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, मिका, जॉन, सोरा, यूरी या सोरा की बहन। आखिरी मैसेज यही है कि कॉन्फिडेंस किसी परफेक्ट फेस से नहीं आता। कॉन्फिडेंस खुद को एक्सेप्ट करने, सिर ऊंचा करके खड़े होने और दूसरों की ओपिनियंस को अपनी वैल्यू डिसाइड न करने देने से आता है। जिस पल आप हर किसी की अप्रूवल के पीछे भागना बंद कर देते हैं, उसी पल आप सच में अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे मजबूत इंसान हमेशा से आप खुद थे। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आपसे मिस ना हो। जाने से पहले स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक जरूर करें। मुझे यकीन है कि वह कहानी भी आपको इतनी ही पसंद आएगी। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये था एलेक्स एक्सप्लेनर हिंदी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। गुड बाय।